वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पर जो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का फॉर्मूला सबको मालूम है O2, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो ऑक्सीजन कैसे बनता है? ऑक्सीजन में भी 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो अब ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्डिंग बना के देखेंगे। आप अपनी कॉपी में अपने साथ साथ बनाओ लो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। तो 2 एटम्स लिए ऑक्सीजन के, 1 और 1। ठीक, अब याद करो हमारे पास ऑक्सीजन में क्या था? हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का वो है 8, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2 6। चलो मैं ना एक ब्लैंक स्लाइड पर आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, हम पिछली स्लाइड पर जाते हैं और यहाँ से जो है हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना सीखते हैं। तो ये है मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम। अब मेरे को मालूम है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 6। तो मुझे तो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही बनाने हैं, क्योंकि वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही। तो मैं इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाती हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कलर अलग ले लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये थे इसके 1 2 2 3 4 5 6। क्लियर है जी? देखो, अब क्लियरली पता चल रहा है आपको कि ये हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब इसके साथ ही मैं एक और ऑक्सीजन एटम ले लेती हूं। ठीक, अब इसके क्या करूंगी? इसके इलेक्ट्रॉन्स बना लेती हूं। वो मैं बना लेती हूं किससे? रेड कलर से बना लेती हूं। देखो, ये जो मैंने सर्कल से बनाए हैं ना, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो, इसके पास 2 और लेने की कैपेसिटी है, शेयर करने की, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है, 6 से 8 बनाने हैं। तो 2 और चाहिए, इसको भी 2 और चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग कैसे होगी? एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और इनमें हो जाएगी शेयरिंग। अब शेयरिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फिर मैं साथ ही साथ बना देती हूं रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये सिर्फ आपको कलर जो है आप अपने एग्जाम में भी अलग कलर से यूज करके बता सकते हो, वो बेटर रहेगा, है ना। या फिर क्रॉसेस या सर्कल्स लेके बता सकते हो। तो अब इस वाले को देख लेते हैं, क्या हो गया? इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, हो गया स्टेबल। इसी तरह ये वाला एटम भी हो गया स्टेबल। तो अब यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर है वो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर हो गया ये। तो ये बनेगा हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक बॉन्ड। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर जो शेयर हुए हैं। तो ये बन जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक जी। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेयर हो रहे हैं। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब आपकी बुक का भी जो डायग्राम है वो भी देख लेते हैं। तो अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो जाते हैं, और यहाँ पे 2 पेयर्स शेयर हो रहे हैं। तो O डबल बॉन्ड O, इसलिए हम इसे लिखते हैं O डबल बॉन्ड O बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक जी। तो ऑक्टेट पूरा हो जाता है दोनों का। यही चीज आपको यहाँ पर समझा रखी है, आपकी बुक में जो लिखे हुए वो यही चीज लिखी हुई है। ठीक, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें शेयर करेंगे। तो हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। सो हमारे पास बन जाता है O डबल बॉन्ड O, विच इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर? विद अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कहलाता है अ डबल बॉन्ड। ठीक, सो सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया, डबल बॉन्ड समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। आपकी बुक में दे रखा है, कैन यू डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। हम सबको मालूम है कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, यानी कि
दो हाइड्रोजन के एटम्स एक ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़े हैं, तभी बना है वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसी चीज को आपकी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, ध्यान से देखेंगे। नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पर ना एग्जाम अपनी कॉपी में बनाते रहो साथ साथ। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितनी बार आप इनको इन स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, इन बॉन्ड्स को बनाएंगे, आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, सो ऑक्सीजन में हमने पता है 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट अब ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठे ना रखकर अलग अलग रखा। क्यों भाई? क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़ने हैं और हाइड्रोजन के पास तो एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर आके जुड़ जाएगा, पेयर हो जाएगा, और ये इधर आके शेयर हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या किया हमने, शेयरिंग दिखा दी। ये भी शेयर हो गया, ये भी शेयर हो गया। अब बनती कैसे है बात, अब ऑक्सीजन के जरा इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, क्या उसका ऑक्टेट पूरा हुआ? शेयरिंग क्यों कर रहे हैं हम, ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन देखें 1 2 3 4 5 6 और 2 जुड़ गए हाइड्रोजन के, तो बन गए 8, यानी कि ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ गए, ऑक्सीजन हो गया स्टेबल। हाइड्रोजन जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन की बात भी बन जाती है, एक उसका अपना इलेक्ट्रॉन था, एक था ऑक्सीजन का। तो यहां पर क्या हो गया, मॉलिक्यूल बन गया पानी का, OH। तो सिंगल बॉन्ड जो है ये बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि एक पेयर ही शेयर हुआ ना। ठीक, सो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल शोइंग द कोवलेंट बॉन्डिंग। क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में पूछा हुआ है, ध्यान से अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बुक का। व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। चलो भाई अपनी कॉपी में अब हम नाइट्रोजन बनाकर देखेंगे। और नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है हमारे पास, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। चलो इसको बनाते हैं, यहीं पर शुरू करते हैं। नाइट्रोजन N2 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो फटाफट। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 7 का मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 और 5, यानी कि K शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर नाइट्रोजन N एटम। तो अब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। ठीक, सो N एक एटम लिया, N दूसरा एटम लिया, फिर से अलग कलर से करें। चलो अलग कलर से करते हैं ताकि हमें बेटर समझ आ जाए। तो अब हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5। अब दूसरे वाले के भी ले लेती हूँ। ठीक, वो रेड कलर से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके बना दिए। चाहिए कितने, 8, यानी कि हर एटम को और कम से कम 3 लेने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे। ठीक, तो ये शेयर करेगा, ये वाला बन गए इसके 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये वाला एटम के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, हो जाती है स्टेबिलिटी। पर अब ध्यान दो, यहां पर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बनने में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 पेयर। ठीक है, तो 3 पेयर्स मतलब ये बन जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, देयरफॉर दिस कॉन्स्टिट्यूट्स टू फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। और इसी बात को आपकी बुक में इन्होंने लिखकर एक्सप्लेन कर दिया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी शेयरिंग हुई और फिर बन गया हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यहां पर मैंने सर्कल और क्रॉसेस से दिखा दिया। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन शेयर्स 3 pairs of electrons which forms a triple covalent bond, राइट। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया। ठीक, अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हाइड्रोजन में बनता है शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि है लॉन्ग बॉन्ड लेंथ, वीकेस्ट बॉन्ड है और लो रिएक्टिविटी है क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तो बन जाता है डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। पर नाइट्रोजन जहां हम पहुंचे वहां थे शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो इट फॉर्म्स अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
ठीक जी, ये बात समझ में आती है। तो हम इस बात को समझने के बाद आगे चलेंगे। आगे हमारे बुक में एग्जाम्पल पूछा हुआ है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज अ फॉर्मूला NH3। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब जरा देख के बताओ, उसने क्वेश्चन पूछा है कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से डरने की जरूरत नहीं है, वही जो हम डॉट्स बना के इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं ना, वही उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो बना देंगे, तो बहुत आसान है। एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। जरा अपने दिमाग में अब कैलकुलेशन करो, क्या कैलकुलेशन करेंगे हम। नाइट्रोजन, हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, क्या है 2 and 5। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, इसके पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, पर 3 हमें लेने हैं, है ना। 3 हाइड्रोजन एटम्स लेने हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। तो अब हम इस तरह से इसे अरेंज करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स को कि 3 जो हैं वो अलग तरह से रहे। तो 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और 2 एक तरफ रख दिए हाइड्रोजन के, बाकी सिंगल सिंगल हमने अलग कर दिया, क्योंकि यहां आकर एक एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाएगा। तो NH3 विच इज अमोनिया, जिसके अंदर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग रह जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही है जिसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल आपको आ जाए, आप उसको इजीली बना सकते हो। अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।